ठीक। हमको लेना चाहिए था 87, लेकिन 78 ले लिया, यानी कि कम ले लिया ना। और लेना चाहिए था हमको 87, यानी कि ज़्यादा लेना चाहिए था, लेकिन जो एवरेज भार है उसमें कमी हो रहा है। तो आप ये बता दीजिए कि यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे कि माइनस। चलिए बता दीजिए। देखिए, जब भी हम कोई पार्सल सम्मिलित करेंगे, ठीक, और उसमें आने और जाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है ना, तो जो सम्मिलित होगा वहाँ पे प्लस होगा। ठीक, बढ़ रहा है क्योंकि एवरेज, तो जो गया है विद्यार्थी उससे तो ज़्यादा होगा, नए विद्यार्थी का भार जो है उससे तो ज़्यादा होगा, तो उससे ज़्यादा यानी प्लस लगा दिए। ठीक। अब चूंकि हम कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 ही है और सभी का एवरेज भार जो है आधा किलोग्राम बढ़ रहा है, तो हम देखिए यहाँ से पता कर लेंगे कि 50 में कितना एवरेज भार बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ से निकल के आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एवरेज यानी औसत के क्वेश्चन का पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है ना। पिछली 3 वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सहित क्वेश्चंस करवा दिए हैं ऑलरेडी। लगभग मैंने 15 से 20 क्वेश्चन मैंने आपको एवरेज का करवा दिया है। ठीक। इस वीडियो में आज हम एवरेज के भार वाले क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए, भार वाले क्वेश्चन में कुल 3 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। अब देखिए, इसका मैं आपको बेसिक नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। डायरेक्टली जो ट्रिक आपको जैसे एग्जाम में करना है उसी से आपको समझाऊंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं अगले पार्ट में इसका बेसिक भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, भार वाले में 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। मैंने जितना देखा है 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए उन तीनों टाइप को एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक एक टाइप से मैं आपको 2-2 क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपका एकदम से क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हम भार वाले क्वेश्चन में टाइप फर्स्ट का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का एवरेज भार आधा किलो बढ़ जाता है, ठीक है ना। और नए विद्यार्थी का भार क्या होगा ये आपसे पूछा गया। ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है? 50। ठीक। और कह रहा है जाने वाले विद्यार्थी, जो विद्यार्थी जा रहा है उसका भार कितना है? 50 किलोग्राम। अब देखिए, एक जा रहा है तो एक आ भी रहा है उसके स्थान पर, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या तो 50 ही होगी। इतनी बात समझ में आई। ठीक। आगे क्या कह रहा है कि जब जाता है और आता है तो उससे क्या होता है कि एवरेज भार जो है वो आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है ना। एवरेज भार देखिए आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। अब यही मेन चीज़ है। अब देखिए, जब भी एवरेज किलोग्राम बढ़ जाएगा तो जो विद्यार्थी 50 किलोग्राम वाला गया है और जो नया विद्यार्थी होगा उसका भार जो है ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा, मतलब 50 किलोग्राम से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि एवरेज भार बढ़ रहा है। तो हम देखिए, तो जो पहले गया था उसका वजन और प्लस करेंगे उसका नए विद्यार्थी का। अब देखिए, डायरेक्ट ट्रिक से ये निकल रहा है। ट्रिक है ये, क्या है आपकी ट्रिक है कि डायरेक्ट नए विद्यार्थी का भार निकालना है हमको, उसी का ये क्या है? ट्रिक है। आई बात समझ में। अब देखिए आगे कि 50 किलोग्राम वाला विद्यार्थी जा रहा है, अब क्योंकि एवरेज भार बढ़ रहा था तो इससे ज़्यादा होगा, जो नया विद्यार्थी का भार होगा इससे ज़्यादा होगा, इसलिए हमने क्या कर दिया? प्लस लगा दिया। ठीक। अब आगे देखिए, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 50 ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि एक जा रहा है तो एक आ भी रहा है। अब इन 50 विद्यार्थियों में क्या हो रहा है कि सभी का एवरेज भार आधा किलोग्राम बढ़ रहा है। तो हम यहाँ से बढ़ रहा है तो प्लस लगाएंगे और आधा किलोग्राम बढ़ रहा है तो ये देखिए आधा बस हो गया, आ गया आपका नए विद्यार्थियों का भार आ गया। ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, इतना बता दीजिए। देखिए मैं एक बार और बता रहा हूँ। ठीक। देखिए, 50 किलोग्राम वाला विद्यार्थी वो है वो चला जा रहा है, भाग जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी भी आ रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद हमारा जो एवरेज था वो आधा किलोग्राम बढ़ रहा था। ठीक। तो पहले बढ़ रहा है क्योंकि एवरेज, तो जो गया है विद्यार्थी उससे तो ज़्यादा होगा, नए विद्यार्थी का भार जो है उससे तो ज़्यादा होगा, तो उससे ज़्यादा यानी प्लस लगा दिए। ठीक। अब चूंकि हम कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 ही है और सभी का एवरेज भार जो है आधा किलोग्राम बढ़ रहा है, तो हम देखिए यहाँ से पता कर लेंगे कि 50 में कितना एवरेज भार बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 50 प्लस ये आधा हो जाएगा 25, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 75 किलोग्राम। नए विद्यार्थी के भार 75 किलोग्राम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। अब देखिए, ये डायरेक्ट ट्रिक थी आपको इस तरह भार वाले क्वेश्चन को निकालने के लिए, ठीक है ना। बेसिक से भी आप कर सकते हैं, बेसिक अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए टाइप फर्स्ट का ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, इसी का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 किलोग्राम अधिक हो जाएगा,
तदनुसार नए छात्र का भार आपको बताना है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, नए छात्र का भार क्या होगा ये हमको निकालना है, ठीक है ना। डायरेक्टली हम ट्रिक से निकालेंगे, ठीक। अब देखिए 30 किलोग्राम भार का छात्र जो है वो जा रहा है, ठीक। और देखिए स्टूडेंट की संख्या 20 दी है, ठीक है ना। और ओवरऑल औसत जो है वो क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। मतलब कि जो 30 किलोग्राम वाला भार का छात्र है ना, उससे तो ज़्यादा होगा जो नए भार का छात्र होगा, तो ठीक है। 30 किलोग्राम वाला छात्र है उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ प्लस लगा लिए, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि जो ओवरऑल एवरेज है, जब ऐसा सब कुछ होता है तो एवरेज जो है 0.75 किलोग्राम क्या होता है, अधिक हो जाता है। यानी कि जो 20 छात्र है ना, इन सभी में क्या होगा 0.75 किलोग्राम, यानी कि 3/4 है ना। 3/4 क्या होगा, एवरेज सभी में बढ़ जाएगा, ठीक। तो हमको पता चल जाएगा इन सभी 20 छात्रों में कितना ज़्यादा। देखिए अब इसको सॉल्व करें, यानी 30 प्लस ये कितना होगा, 4 5 6 20, यानी कि 5 3 15, ठीक। अब ओवरऑल कितना आ गया नया छात्र का भार, 45 किलोग्राम, ठीक। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप इसका यूज करिए और इसी का यूज करके आप एग्जाम में परफॉर्म करिए। बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए फ्रेंड टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार आपको दे रखा है 35 किलोग्राम, ठीक। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम शिक्षक का भार जो है निकालते हैं, ठीक। शिक्षक का भार, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सम्मिलित भी लिखा है और बढ़ भी गया, यानी कि जो पहले 35 किलोग्राम भार था उससे तो ज़्यादा होगा ही, ठीक है ना, उससे तो ज़्यादा होगा ही, ठीक। अब देखिए जो पिछला टाइप था उसमें क्या था कि पहले एवरेज भार नहीं दे रखा रहता था, पहले एक पर्टिकुलर व्यक्ति का या फिर क्वांटिटी का भार दे रखा था और आपसे लास्ट में जो है एवरेज भार दे रखा था, उसी से आपको निकालना था, ठीक है ना। तो अब देखिए हम आगे क्या करेंगे कि देखिए 35 प्लस होगा क्योंकि औसत भार क्या है, बढ़ रहा है। अब देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 24, ठीक है ना, 24। लेकिन यहाँ से सुनिए, शिक्षक का भार क्या है, सम्मिलित कर लिया गया है, मतलब कि एक व्यक्ति और आ रहा है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है ना। कुल स्टूडेंट अब कितने हो गए, कुल स्टूडेंट मिला के शिक्षक को कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक। अब देखिए अब निकल के आई है, इस 400 ग्राम को हम पूरे में बांटेंगे, ठीक है ना। तो हमको पता चल जाएगा कि शिक्षक के आने से इस 25 व्यक्तियों में कितना भार बढ़ा, ठीक। पहले तो 35 था, यहाँ जो बढ़ेगा उसको हम ऐड कर देंगे तो शिक्षक का भार निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 400 ग्राम को हम बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे और 400 ग्राम को हम किलोग्राम में बदल लेंगे, ठीक, 1000 का भार देकर। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ देखिए कितना हो, 35 प्लस 25 और ये गुणे में क्या आ जाएगा आपका, इसको जब हम काटा पीटी कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.4, ठीक। यहाँ होगा 35 प्लस 25 चौका 100, दशमलव लग जाएगा तो 10, यानी 35 10 45। तो शिक्षक का भार कितना आ गया, 45 किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए इसी का क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब चलिए फ्रेंड टाइप नंबर 2 का ही हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन है 12 पार्सलों का औसत भार 1.8 किलोग्राम है। एक नए पार्सल को सम्मिलित करने से औसत भार 50 ग्राम की कमी हो जाती है। तो नए पार्सल का औसत भार आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए चूंकि औसत भार में कमी हो रही है, ठीक है ना, औसत भार में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जब हम 12 पार्सलों का औसत भार दे रखा है 1.8 किलोग्राम और कह रहा है कि एक नया पार्सल सम्मिलित कर रहे हैं, ठीक है ना, आने जाने वाला चीज़ नहीं है। यहाँ से क्या होगा, जो 12 पार्सल थे वो सम्मिलित जब एक पार्सल हो गया तो 13 पार्सल हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए पहले जो औसत भार था वो क्या था, 1.8 किलोग्राम, ठीक। अब आगे देखिए एक नया पार्सल सम्मिलित हो रहा है ना, सम्मिलित हो रहा है, लेकिन जो एवरेज भार है उसमें कमी हो रहा है। तो आप ये बता दीजिए कि यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे कि माइनस, चलिए बता दीजिए। देखिए जब भी हम कोई पार्सल सम्मिलित करेंगे, ठीक, और उसमें आने और जाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है ना, तो जो सम्मिलित होगा वहाँ पे प्लस होगा, ठीक। एवरेज कुछ भी हो, ठीक ना, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक। जब भी सम्मिलित होगा और आने और जाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ऐसे अभी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होता है कि एक नया पार्सल सम्मिलित किया और एक पार्सल निकाल दिया गया, ठीक। तब हम यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, भले सम्मिलित हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक नया पार्सल सम्मिलित करने से औसत भार में 50 ग्राम की कमी हो गई। एक नया पार्सल जब सम्मिलित हुआ है ना, तो जो पहले पार्सल था उससे तो ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी देखिए 12 पार्सल है, अब कितने पार्सल हो जाएंगे, 13 पार्सल हो जाएंगे, ठीक।
पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे भी जैसे सम्मिलित है तो पिछले में भी क्या था, सम्मिलित, और यहाँ पे वृद्धि थी तो प्लस तो होगा ही। ठीक, तो इसके हिसाब से होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कब जब आने और जाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा, 12 पार्सल थे, एक नया पार्सल सम्मिलित हो गया तो कितने पार्सल हो गए, 13 पार्सल। अब इन 13 पार्सलों में 50 ग्राम की कमी हो रही है तो -50 कर देंगे, ग्राम को हम किलोग्राम में बदल लेंगे, 1000 का भाग देकर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1.8 प्लस क्या यहाँ क्या हो जाएगा, 13 इंटू, यहाँ पे देखिए 1 0 1 0, और इसको जब हम भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -0.05। ठीक, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.8 प्लस माइनस का माइनस हो गया, 13 बचे कितने हो जाएगा, 65, यानी कि 0.65। ठीक, अब इसको हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1.15 किलोग्राम। ठीक है ना। तो नए पार्सल का बाहर निकल के कितना आ गया, 1.15 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको केवल इतना एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसा लिखा होता है जैसे एक नए पार्सल को सम्मिलित किया और एक पार्सल को निकाल दिया गया। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन होता तो अब आप क्या करते हैं कि जो एवरेज में कमी है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक, तब एवरेज के हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं। लेकिन हम देखिए केवल कह रहा है कि एक पार्सल सम्मिलित किया तो यहाँ पे सम्मिलित के हिसाब से सम्मिलित है, यानी तो प्लस ज़्यादा होगा 1.8 से। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए फिर टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, 20 लड़कों के एक समूह का एवरेज भार आपको दे रखा है 89.4 किलोग्राम। ठीक, तथा बाद में पता चलता है कि एक लड़के का भार भूलवश 87 की बजाय 78 किलोग्राम मापा गया। ठीक, तो आपको शुद्ध औसत भार क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या बताना है कि शुद्ध एवरेज भार हमको बताना है। ठीक, तो डायरेक्टली ट्रिक से यही शुद्ध एवरेज भार आपका निकल के आएगा। ठीक है ना, एक लाइन में। ठीक, अब देखिए औसत भार हमको पहले जो था वो 89.4 किलोग्राम दे रखा है। ठीक, तो देखिए पहले एवरेज भार हमारा क्या था, 89.4 किलोग्राम। क्लियर है। ठीक, हमको लेना चाहिए था 87, लेकिन 78 ले लिया, यानी कि कम ले लिया ना, और लेना चाहिए था हमको 87, यानी कि ज़्यादा लेना चाहिए था। मतलब कि जो औसत पहले था उससे तो ज़्यादा होगा, तो प्लस लगा दिए। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। देखिए 78 हम ले लिए गए, लेकिन हमसे तो भूल हो गई, हमको लेना चाहिए था 87। जब 78 लिए तो 89.4 किलोग्राम एवरेज भार आया। तो हमको शुद्ध निकालना है, यानी 87 लेंगे तो 89 से तो ज़्यादा होगा। ठीक, जो हमारा शुद्ध औसत भार निकल आएगा वो 89 से तो ज़्यादा होगा, तो हम प्लस लगा दिए। क्लियर है। अब देखिए हमसे गलती कितने की हुई, 9 अंक की गलती हुई। ठीक है ना, 9 किलोग्राम की हमसे क्या हो गई, गलती हो गई। अब जो 9 अंक किलोग्राम की गलती हुई ना, इसको हम सभी 20 लड़कों में बांट देंगे। ठीक है ना, तो हमारा शुद्ध औसत भार निकल के आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 89.4, और प्लस इसको हम भाग दे देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। ठीक है ना, 4.5। ठीक, तो इसको हम देखिए ऐड कर लेंगे, इधर ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 89.85 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड टाइप नंबर 3 का ही हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 50 संख्याओं का एवरेज 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि 35 के स्थान पर 45 ले ली गई है, तो शुद्ध औसत क्या होगा आपको बताना है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से गलती कितनी की हुई, 10 की गलती हुई। अब देखिए यहाँ हमको ज़्यादा लेना था कि कम लेना था, पहले तो आप ये पता कर लीजिए। अब देखिए हमको कम लेना था, 35 लेना था, लेकिन हमने 45 ले ली, मतलब कि 10 की गलती हुई। अब देखिए पहले एवरेज तो हमारा 36 था। ठीक, अब देखिए हम यहाँ से क्योंकि हमसे 10 की गलती हुई और हमको कम लेना चाहिए था, तो ये जो संख्या आएगी शुद्ध औसत जो निकल के आएगा वो क्या होगा, 36 से कम होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम ज़्यादा ले लिए थे ना, और हमको 35 ही चाहिए, यानी कि 10 की गलती हुई तो 10 और बटे में कर देंगे 50। ठीक है ना, तो हमारा एवरेज जो है निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हुआ, 36 और माइनस में कितना होगा, 0.2। ठीक, अब आगे इसको घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 35.8 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक, देखिए फ्रेंड 3 टाइप बनते हैं इन भार वाले क्वेश्चन में जो इस तरीके से पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा, यहाँ से तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, अब ये देखिए डायरेक्टली ट्रिक थी, आपको एक लाइन में आंसर निकाल के दे देती है। ठीक है ना, अगर आप कहेंगे इसका बेसिक बताने के लिए तो मैं इसका बेसिक भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है ना, वैसे बेसिक की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको समझ ले जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना, बेसिक से जाएंगे तो आपका 1 मिनट का टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, आई होप
कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ही हंस दिल रिंकिया के पापा ही